बचपन से चांदनी चौक की गलियों में घूम घूम के दूर से खंडर पड़े हुए इस लाल किले को देखा करते थे। बड़े होने के बाद मैं और मेरे दोस्त के मन में जिज्ञासा जागी, क्यों ना लाल किले का भ्रमण किया जाए। बस फिर क्या था, मैं और मेरा दोस्त अपना जोरा झंडी उठा करके सीधा चल पड़े थे लाल किले की ओर। अंदर घुसने के बाद टिकट काउंटर पे जैसे कुंभ का मेला लगा हुआ था। कुंभ का मेला देखने के बाद हमारी आंखें हक्का बक्का हो गई थी। फिर क्या, जल्दी से टिकट कटा करके हम दोनों सरपट दौड़ पड़े थे अंदर की ओर। ये क्या, अंदर तो सच में ही मेला लगा हुआ था। मैं और मेरे दोस्त से रहा नहीं गया। रास्ते में कुछ चपड़ झंडू फोटो खिंचाते हुए दिखे, उनको देखते हुए हम आगे बढ़ गए थे मेले की ओर। मेले में बहुत सारे झूले और पकवान देख करके हमारा मन भर गया था। फिर क्या, बड़ा सा डोसा ढकेलने के बाद हम बढ़ गए थे लाल किले की ओर। रुको रुको कह करके सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे दोस्त को रोक दिया, जैसे कि उसके बैग में RDX हो। फिर क्या, हम दोनों चले गए बैग को जमा कराने और लाइन इतनी लंबी थी मानो पूरा दिन यहीं बीत जाएगा। फिर क्या, बैग जमा कराने के बाद दोस्त की सिक्योरिटी चेक हुई। फिर उसके बाद हम हो गए थे अंदर एंटर। पतली कमरिया मोरी हाय हाय करके हम तोप देखते हुए अंदर की ओर बढ़ गए थे। अंदर मानो दीवालों पर किसी ने पान खा के थूक दिया हो, सारी दीवारें लाल पड़ गई थी। थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें दिखा मीना बाजार। मीना बाजार ऐसा था जहां चांदनी चौक का चुराया हुआ सस्ता माल महंगे में बिक रहा था। कुछ चीजों के रेट पूछने के बाद हमारे पैरों तले जमीन खसक गई थी। हम ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ देखने के लिए आए हुए थे और देख देख के रेट पूछ करके सिर्फ आगे बढ़ जा रहे थे। एक दुकान में घुसने के बाद मैं और मेरे दोस्त को वहाँ से धक्के मार के निकाला गया। कुछ चीजें तो वहाँ पर ऐसी थी जिनको छूना तक मना था। फिर भी कुछ ना समझ चीजों को छू छू के रेट पूछ के वहाँ से भाग जा रहे थे और हम भी वहाँ से भाग लिए थे आगे की ओर। लाल किले के इस भ्रमण में हमने पाया लाल किले की दीवारें बाहर से ही लाल हैं, अंदर से लाल किला सफेद किला बन जाता है। और जहाँ पर दीवारें सफेद नहीं थी वहाँ पर मेरे दोस्त ने सफाई करके सफेद कर दिया था। थोड़ा सा और आगे चलते ही हमारे सामने आया छत्ता चौक। छत्ता चौक में छत्ते के नाम पे छोटी सी छतरी रखी हुई थी। छतरी को देख करके मेरा दोस्त भावुक हो गया था। चिलचिलाती हुई धूप में हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था पूरी दिल्ली समूह बनाकर लाल किला घूमने आ गई है। दिल्ली की इस भारी भरकम भीड़ में हम कछुए की चाल चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। थोड़ा सा आगे चलते ही हमारे सामने आया नौबत खाना। नौबत खाना किले की वह जगह थी जब किले में कोई पधारा करता था तो यहाँ पे भोपू बजा करके पूरे किले वाले को बता दिया जाया करता था कि ये चपड़ गंजू पधार रहे हैं। नौबत खाने की कलाकृति को देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़ चुके थे। आगे भी डमाडोल भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भीड़ को काटते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। थोड़ा सा और आगे चलते ही हमारे सामने आया दीवाने आम। दीवाने आम किले की वह जगह थी जहां पर शाहजहां बैठ करके आम जनता की सारी शिकायतें सुना करता था और जनता को दंड दिया करता था। आज भी जनता यहाँ पर सारी शिकायतें लेकर के खड़ी थी, पर अफसोस राजा पहले ही डांडिया खेलने अपने समाधि में जा चुके थे। बड़ी देर राजा का इंतजार करने के बाद राजा के न आने पर जनता अपनी सारी शिकायतों को जेब में धर के वापस लौट जा रही थी और जनता के साथ ही हम भी लौट चले थे आगे के भ्रमण पर। छोटे से राजा का छोटा सा घर देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते चले गए। आगे बढ़ने के बाद एक परिंदा तक नहीं दिख रहा था। दीवाने आम में राजा से परेशान होकर के जनता वहीं से वापस लौट चुकी थी, पर हम अपने इस लाल किले के नहीं सफेद किले के इस भ्रमण में डटे हुए थे और हम बिना रुके आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी दूर और चलने के बाद हमारे सामने आया रंग महल, जिसे खास महल भी कहा जाता था। रंग महल किले की वह जगह थी जहाँ पे सारे रंगारंग कार्यक्रम हुआ करते थे। रंग महल में नृत्य वगैरह का आयोजन भी किया जाता था और राजा सबसे ज्यादा समय अपना यहीं पर व्यतीत किया करता था। शाहजहां के चाचा आज भी यहाँ पर नृत्य देखने के लिए बैठे हुए थे। रंग महल की दीवारें संगमरमर के पत्थर से बनाई गई थी और हर पत्थर पर यहाँ पर रंगीन कलाकृतियां बनाई गई थी। रंग महल की गर्मी को ठंडा करने के लिए महल के नीचे पानी की व्यवस्था करी गई थी और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था
ये महल की दीवारों पर बनी हुई नक्काशी पड़े पड़े जंग खा गई थी। रंग महल के नीचे से जाता था एक खुफिया रास्ता जो कि सीधा निकलता था चांदनी चौक की गलियों में रहने वाली मीना की दुकान पे। रंग महल देखने के बाद हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी और हम अपने भ्रमण पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। आगे चल के हमने पाया कि उस जमाने में भी यहाँ पे फाउंटेन वगैरह की पूरी व्यवस्था करी गई थी। हम दोनों धूप से परेशान थे पर रंग महल देखने के बाद मेरे दोस्त के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। आगे चल के हमने पाया घोड़ा घर। घोड़ों के लिए एक पर्सनल घर बनाया गया था जहाँ पर घोड़े आकर के नीचे अंडरग्राउंड में पार्क हो जाया करते थे। उसके आगे आया हमारे सामने खास महल। खास महल किले की वह जगह थी जहाँ पर राजा महाराजा नमाज वगैरह पढ़ा करते थे और इसकी दीवारें भी हूबहू रंग महल की तरह बनाई गई थी। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे किले की काया पलट हो गई हो। हम आ गए थे पार्क में और पार्क में बहुत सारे अंकल आंटी एक दूसरे की चुगलियां करने बैठे हुए थे। हमारे सामने आ चुका था हयात बख्श। हयात बख्श किले की वह जगह थी जहां पर विवाह वगैरह समारोह वगैरह हुआ करते थे। ये वही जगह थी जहां पर जबरिया विवाह भी हुआ करता था और राजा बहुत दूर से विवाह को देखा करता था क्योंकि जबरिया जोड़ी में प्रहार होने का बहुत ज्यादा खतरा हुआ करता था। राजा की आंखें बहुत ज्यादा ही तेज तरार हुआ करती थी, तभी तो इतनी दूर से वह पूरे मंडप का ब्यौरा ले लिया करता था। पार्क में चुगली बढ़ती ही जा रही थी जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूर दूर तक जहाँ जहाँ नजरें हमारी जा रही थी वहाँ वहाँ झुंड बनाकर लोग बैठे हुए थे। मंडप की जगह को पास से देख करके हम आगे की ओर बढ़ चुके थे और आगे बढ़ते ही हमें कुछ अंग्रेज दिखाई दिए जो कि किले की जगह इंडिया के लोगों के भ्रमण पर निकले हुए थे और हम अपने किले के भ्रमण पे आगे की ओर बढ़ चुके थे और आगे जाकर के हमने पाया एक गहरा कुआं जहां से पूरे पार्क में पानी सप्लाई हुआ करता था। अंग्रेज भी अपने भ्रमण पे जोरों शोरों से लगे हुए थे और मेरे दोस्त की फोटो निकालने लगे। फिर क्या मैंने भी उनकी वीडियो बना ली थी। पार्क में बाबू सोना की भरमार थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने बाबू को खिलाने के लिए आए हुए थे पर मैं और मेरा दोस्त सिंगल ही किले के भ्रमण पे आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। आगे जाकर के हमारे सामने आया नहरे बहिश्त। नहरे बहिश्त किले की वह जगह थी जहाँ पर नदी से पानी उठा करके सारे महलों तक छोड़ा जाता था जिससे कि सारे महल ठंडे रह सके। आगे जाकर के हमारे सामने आ चुके थे कारागार। कारागार किले की वह जगह थी जहाँ पर जब लोगों को दंड दिया जाया करता था तो दंड के रूप में यहाँ पर बंदी बना दिया जाया करता और यहाँ से राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए पुराने महल खत्म हो चुके थे और यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी म्यूजियम की जो कि फिलहाल में ही बने हुए हैं। रुको रुको कह करके गार्ड ने फिर से मेरे दोस्त को रोक लिया था क्योंकि हमारे पास म्यूजियम की टिकट थी इसलिए हमें फिर एंट्री मिल चुकी थी। अंदर घुसने के बाद हमने देखा दीवार पर बहुत सारे पर्चे चिपकाए हुए थे और उन पर्चों पे लड़ाइयाँ लिखी हुई थी कि ये लड़ाई इससे लड़ी गई थी। मेरा दोस्त यहीं पर भावुक हो गया था कि पर्चा देखने के लिए टिकट क्यों कराई मेरे दोस्त। टिकट को नजरअंदाज करते हुए हम आगे की ओर बढ़ चुके थे। फिर आगे आया हमारे सामने असली सामान। ये वही तलवारें रखी गई थी जो 1857 में लड़ी गई लड़ाई में अंग्रेजों की गर्दन उड़ाने में काम आई थी। उसी जमाने के यहाँ पे कुछ पहने तीर और धनुष भी रखे गए हुए थे। साथ ही साथ भैंसे के सिंग भी रखे गए थे। भैंसे की सिंग नहीं, भैंसे की सिंग नहीं, उस टाइम बारूद को कैरी करने के लिए पाउडर होन हुआ करते थे जिनमें सैनिक बारूद भर करके लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए ले जाया करते थे। इसी के साथ ही यहाँ पे 17 मई 1857 का द दिल्ली न्यूज़पेपर भी रखा गया हुआ था। थोड़ा सा और आगे चलते ही हमें दिखी बहादुर शाह जफर की तलवार जो कि बहुत ज्यादा ही पैनी और तीखी थी। एक ही बार में किसी की भी गर्दन धड़ से अलग कर सकती थी। और हमें फिर दिखा कंचा। कंचा देख करके मैं और मेरे दोस्त को बचपन के दिन याद आ गए थे और ये कंचे देखने में हमारे बचपन से बहुत ज्यादा बड़े थे। बाद में पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि ये वो तोप के गोले हैं जो बिना फटे यहाँ पे रखे गए हुए हैं। थोड़ा सा और आगे चलते ही हमें दिखे बैंड वालों के कपड़े, पर बैंड वालों के कपड़े देखने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा जागी कि बैंड वालों के कपड़े यहाँ क्यों रखे गए हैं। बाद में पढ़ने के बाद हमें पता लगा ये बहादुर शाह जफर के वस्त्र हैं जिनमें से
जैसे बहादुर शाह जफर का सिर्फ ऊपर वाला वस्त्र था और नीचे वाला जो वस्त्र था वो बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जिन्नत महल का वस्त्र था। वस्त्र देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़ चुके थे और हमारे सामने आ चुका था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद फौज हिंद का म्यूजियम। अंदर घुसते ही हमारे सामने आ चुकी थी नेताजी की तलवार और टोपी जो वो पहना करते थे और वो चेयर जिस पे वो बैठा करते थे। और कुछ राशन कार्ड देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़ चुके थे और हमारे सामने आ चुके थे तिजोरी में बंद पूरे 110 रुपए। लाल किले से आई आवाज, चाचा नेहरू जिंदाबाद। एक दिन में दुनिया जहां की हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर बन चुका था। थोड़ा सा और आगे चलते ही मेरे सामने आ चुका था मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाला मुकेश, जो कि पहले से और भी ज्यादा मोटा हो चुका था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम बाय बाय टाटा करके आगे की ओर बढ़ चुके थे और यहीं पर ही हमारा किले का भ्रमण समाप्त हो चुका था। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एडवेंचर विद MK।